नमस्कार, पंजाब केसरी के खास कार्यक्रम सत्ता की जंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक शर्मा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे 2019 लोकसभा चुनाव में अहम स्थान रखने वाली हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों की। जानेंगे कौन कौन किस किस पार्टी की टिकट का दावेदार है। साथ ही हम बात करेंगे चुनावों को लेकर पार्टियों में मचे घमासान, उठापटक और हर हलचल की। सत्ता की जंग में आज हम बात करेंगे रोहतक लोकसभा सीट की। रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। जाट बहुल रोहतक संसदीय क्षेत्र से ज्यादातर कांग्रेस का कब्जा रहा है। कहा जाता है कि हरियाणा की राजनीति रोहतक से चलती है। रोहतक से हमेशा जाट ही बने सांसद, जिसे जिताया उसे अर्श पर पहुंचाया, जिससे राय ठानी उसे कहीं का न छोड़ा। हुड्डा परिवार का मजबूत गढ़ है रोहतक। ताऊ देवीलाल को मिली 3 करारी हार। रोहतक को कांग्रेस खासकर हुड्डा परिवार का गढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह हुड्डा परिवार का वो किला है जिसे भेदना बड़े बड़ों के लिए मुश्किल रहा है। जाट हार्टलैंड कहलाने वाली रोहतक लोकसभा सीट पर उपचुनावों को मिलाकर अब तक कुल 18 चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 11 बार कांग्रेस ने बाजी मारी है, जबकि 7 बार विपक्ष को कामयाबी मिली है। हुड्डा परिवार का दुर्ग है रोहतक। रोहतक को कांग्रेस का गढ़ बनाने में जिस परिवार का सबसे बड़ा हाथ रहा है वो है हुड्डा परिवार। 1952 में हुए पहले आम चुनावों में यहां से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा चुनाव जीते थे। उसके बाद उन्होंने 1957 में भी यह सीट अपने पास बरकरार रखी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगा चुके हैं जीत का चौका। 1991 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहली बार यहां से चुनाव लड़ा तो जनता ने उन्हें सिरांखों पर बैठाया और चुनाव जिताकर संसद में पहुंचाया। हुड्डा ने उसके बाद भी 1996 और 1998 में भी जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाई। हालांकि 1999 में वह चुनाव हार गए, लेकिन 2004 में वह फिर यहां से चुनाव जीते और फिर उसी साल विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। हुड्डा 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। भूपेंद्र हुड्डा भी लगा चुके हैं जीत की हैट्रिक। मुख्यमंत्री बनने के बाद हुड्डा ने अपनी विरासत अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंप दी। रोहतक की जनता ने उन पर भी अपना प्यार बरसाया और वे पिछले 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। यहां तक कि मोदी लहर में भी उन्होंने मौजूदा खट्टर सरकार के मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को करीब 1,70,000 वोटों से शिकस्त दी। रोहतक में विपक्ष को 7 बार मिली कामयाबी। रोहतक लोकसभा सीट पर विपक्ष अब तक केवल 7 बार चुनाव जीत पाया है। इनमें से 2 बार जनसंघ, 2 बार जनता पार्टी, 1 बार लोकदल और 1 बार जनता दल की टिकट पर चौधरी देवीलाल चुनाव जीते थे। आखिरी बार इस सीट से 1999 के चुनाव में इनेलो के उम्मीदवार कैप्टन इंदर सिंह को जीत मिली थी। उसके बाद विपक्ष करीब 20 साल से इस सीट पर जीत के लिए तरस रहा है। रोहतक पर अब तक नहीं खिल पाया कमल। भाजपा बनने के बाद रोहतक लोकसभा सीट पर कमल एक बार भी नहीं खिल पाया है। यहां से जनसंघ को 1962 और 1971 में कामयाबी मिली थी। उसके बाद 1970 में जनता पार्टी की टिकट पर प्रोफेसर शेर सिंह, 1980 में जनता पार्टी की टिकट पर स्वामी इंद्रवेश को जीत मिली थी। लेकिन बीजेपी बनने के बाद से पार्टी को अब तक जीत का इंतजार है। ताऊ देवीलाल ने लगाई थी हार की हैट्रिक। रोहतक के बारे में यह बात मशहूर है कि यहाँ की जनता ने जिसे सिर पर चढ़ाया उसे अर्श तक भी पहुंचा दिया और जिसे छोड़ा उसे कभी उबरने नहीं दिया। देवीलाल को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने वाले और उन्हें जननायक की उपाधि दिलाने वाले रोहतक ने उन्हें राजनीति में उनसे कई नए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों लगातार 3 बार हार का स्वाद भी चखाया था। दरअसल 1989 के लोकसभा चुनाव में देवीलाल ने रोहतक के अलावा 2 और लोकसभा क्षेत्रों राजस्थान के सीकर और पंजाब के फिरोजपुर से चुनाव लड़ा था। देवीलाल रोहतक और सीकर से चुनाव जीत गए।
चुनाव के बाद देवीलाल ने सीकर सीट की सदस्यता रखी और रोहतक से इस्तीफा दे दिया। इससे खफा रोहतक के लोगों ने लगातार 3 बार देवीलाल को यहां से लोकसभा चुनाव हराया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जितवाया। लोकसभा चुनाव फिर से सर पर है। हरियाणा में 12 मई को वोट डाले जाने हैं। हुड्डा परिवार के इस गढ़ में दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव लड़ना तय है। तो आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।